हे फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में द ग्रेट खली के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने देश विदेश के कई पहलवानों के भाई छक्के छुड़ा दिए, जैसे अपने युवराज सिंह मैदान पर छुड़ाते हैं। इन्होंने भाई पहलवानी के क्षेत्र में अपने देश का नाम भी रोशन किया है। दोस्तों, इनका असली नाम है दलीप सिंह राणा और आज ये जाने जाते हैं द ग्रेट खली के नाम से। इन्होंने भारत में एक ऐसा मुकाम प्राप्त किया जिसे आज तक कोई पहलवान नहीं कर पाया था। साधारण गांव में जन्मे इस महाबली खली ने प्रोफेशनल रेसलिंग में हिस्सा लेकर अपने करियर को एक नया मुकाम दिया और प्रेजेंट टाइम में द ग्रेट खली का नाम इतना ज्यादा फेमस है कि भैया उनको देखने के लिए सैलाब उमड़ पड़ता है। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे द ग्रेट खली के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। और देखिए, बताने से पहले यार मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। पता है क्यों? भाई बात अपने देश की मिट्टी की जो है, और जब जब देश की बात आती है, वतन की बात आती है, जोश खुद ब खुद आ जाता है। तो चलिए, अब बात करेंगे डिटेल में इनके बारे में। हाँ, लेकिन एक मिनट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से करो यार। और घंटी कौन दबाएगा? हाँ, दबा दो। My name is the Great Khali. तो भाई सबसे पहले बात करेंगे इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। भाई दलीप सिंह राणा का जन्म हुआ था 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धिरियाना गांव के एक पंजाबी हिंदू राजपूत परिवार में। दलीप सिंह राणा के पिता का नाम ज्वाला रमा और मां का नाम तांडी देवी है। द ग्रेट खली दलीप सिंह राणा का परिवार एक बहुत गरीब परिवार था, जिसमें उनके पिता को अपने 7 बच्चों का पेट भरना एक बड़ा टास्क था। अपने 7 भाई बहनों में दलीप सिंह राणा बिल्कुल अलग थे, क्योंकि भाई वो अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा मजबूत कद काठी के थे। बहुत ही छोटी सी उम्र में वो अपने भीमकाय शरीर की वजह से गांव वालों में जिज्ञासा का विषय बने रहते थे। भाई गरीब परिवार में होने की वजह से दिलीप सिंह ज्यादा पढ़ नहीं पाए और अपने माता पिता की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने काम ढूंढना शुरू कर दिया। अब पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको मजदूरी करने के अलावा कोई और तो काम मिल नहीं सकता था। तो भाई शुरुआत में अपने गांव में ही वो मजदूरी किया करते थे। उनको अधिकतर भारी भरकम पत्थर उठाने का काम दिया जाता था, क्योंकि उनकी कद काठी बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। इसके बाद जब उनको ज्यादा पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ी तो वो अपने गाँव से शिमला के लिए भाई रवाना हो गए और वहाँ पर जाके मजदूरी करने लगे। उनके गाँव के लोग खली के बारे में बताते हैं कि खली की कद काठी इतनी ज्यादा विशालकाय थी कि रास्ते से जनाब जो भी जाता था वो उनको देखते ही रह जाता था। अपनी विशाल कदकाठी की वजह से उनके पैरों के नाप के जूते भाई बाजार में मिल ही नहीं पाते थे। सोचिए, ये भी क्या अजीब बात थी। तो भाई इसलिए वो बाजार में अपने नाप के जूते बनवा कर पहनते थे। खली को देखकर कई लोग उन्हें चढ़ाते भी थे, जिसे देखकर कभी कभी भाई उनको खुद पर गुस्सा आता था, लेकिन वो अपने शरीर का यार कुछ कर तो सकते नहीं थे। अब ये तो नेचुरल था। मैं आपको बता दूं, द ग्रेट खली को मजदूरी में जो भी पैसा मिलता था वो उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा तो भाई खुद उनके खाने पीने में चला जाता था। अब जब इतना विशाल का शरीर है तो भाई खुराक भी वैसी ही होगी। यहाँ तो आपने शादी में देखा होगा चिलगोजे जैसे लड़के अपनी प्लेट को किस तरह से भर लेते हैं, तो खली की तो बात ही अलग थी। कई बार तो भाई उन्हें घर पर भेजने के लिए 1 रुपए भी बच नहीं पाता था। ऐसा करते करते भाई कई साल बीत गए, लेकिन अब वक्त आ गया था किस्मत के बदलने का। एक दिन शिमला में पंजाब के एक पुलिस अफसर ने खली को देखा। उस टाइम खली सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, तो भाई वो उसकी कदकाठी को देखकर काफी दंग रह गए। उस पुलिस ऑफिसर ने खली को पंजाब आकर पुलिस में भर्ती होने का प्रस्ताव दिया। अब देखिए, यहाँ से कहानी बदलती चली गई। ये वो वक्त था जब खली ने पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया और साथ ही रेसलिंग को भी। 1993 में द ग्रेट खली को पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई। उस समय खली अपने भाई के साथ पंजाब में आकर बस गए। इसके बाद खली के भाई को भी पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई। अब जालंधर में ही उनकी कद काठी को देखते हुए उन्हें स्थानीय जिम में रेसलर बनने के लिए तैयार किया गया। उन दिनों रेसलिंग अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन भारत का कोई भी रेसलर वहाँ पर टिक नहीं पाया था। इसलिए भाई खली को प्रोफेशनल रेसलर की ट्रेनिंग दी गई। अब बात करेंगे यहाँ पर खली के प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की। वही रेसलर की ट्रेनिंग मिलने के बाद दलीप सिंह राणा को सन 2000 में अमेरिका के APW बोले तो ऑल प्रो रेसलिंग में भेजा गया। उन्हें शुरुआत में जायंट सिंह नाम से रिंग में उतारा गया। जब जायंट सिंह सैन फ्रांसिस्को आया था तब उसने WCW यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उन्होंने 8 महीने वहां पर बिताए और उसके बाद उन्हें WWF यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन द्वारा न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भेजा गया, जहां उनके साथ दूसरे भीमकाय पुरुष जायंट स्लिवा की टीम में रखा गया। वहीं उन दोनों ने मिलकर जापान के कई पहलवानों का धूल चटा दी। इसके बाद 2006 तक वो ऑल जापान प्रो रेसलिंग में शामिल रहे, जब तक कि WWE से उनके पास बुलावा नहीं आया। अब 2 जनवरी 2006 को दलीप सिंह वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जिसे हम WWE के नाम से जानते हैं, उसमें शामिल होने का बुलावा आखिरकार आ ही गया एंड खली इंडिया के पहले प्रोफेशनल रेसलर बने। दलीप सिंह का पहला ही मुकाबला WWE में कई सालों से राज करने वाले अंडरटेकर के साथ हुआ। मुझे आज भी याद है क्या रोमांचक मुकाबला था वो।
और मैं आपको बता दूं इस मुकाबले में किसी की भी जीत नहीं हुई थी। इसके बाद उनको द ग्रेट खली नाम दिया गया। रिंग में उन्होंने सबसे पहले फुनाकी को मात दी। इसके बाद खली ने एक से बढ़कर एक WWE के पहलवानों को धूल चटाई, जिसके कारण भाई WWE के दूसरे पहलवानों में खली का खौफ पैदा हो गया। खली ने 2007-2008 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम कर लिया था, जिसको अपने नाम करना कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं था। वही अपनी रेसलिंग के दम पर उन्होंने कई मुकाबले जीते और कई पुरस्कार भी अपने नाम किए। उनकी इस पॉपुलैरिटी की वजह से वो माला माल हो गए और उन्होंने इनमें से अधिकतर पैसा अपने गाँव के आर्थिक विकास में लगाया। भाई खली की पॉपुलैरिटी के चलते उनके पास बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्मों के ऑफर भी आए और उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की, लेकिन वो फिल्में ज्यादा चली नहीं। फिल्में नहीं चल पाने का सबसे बड़ा कारण उनकी आवाज थी, क्योंकि भाई वो एक तो हिंदी और अंग्रेजी सही तरह से बोल नहीं पाते थे और दूसरी उनकी आवाज बहुत ज्यादा भारी है, जिसके कारण उनकी हर फिल्म में उनकी आवाज को डब करना पड़ा। मैं आपको बता दूं खली की पत्नी का नाम हरमिंदर कौर है और हाल ही में उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा खली के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, लेकिन द ग्रेट खली रोज शाम को 10 लीटर दूध, 20 उबले हुए अंडे, 5 ग्लास मिक्स जूस और 5 ग्लास अनार का जूस पीते हैं। बॉडी बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप 1997-1998 में खली ने मिस्टर यूपी रहे अर्णव बनर्जी और मोहम्मद सागर को बाइसेप्स से लटकाकर एक्सरसाइज करवाई थी। सोचिए कितना भारी भरकम डोला इनका। एक बार द ग्रेट खली किसी मेहमान के यहाँ रुके तो भाई वो 10 मिनट के अंदर 40 रोटियां, 4 किलो सब्जी और 8 कटोरे दाल पी गए। तो उन मेहमान की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो इनको वापस ले जाओ, दोबारा कभी लेकर मत आना। अब भाई ऐसा तो होना ही था। मैं आपको बता दूं रिंग में द ग्रेट खली माँ काली का नाम बोलकर फाइट करते हैं, इसलिए विदेशी रेसलर्स ने उनका नाम खली रख दिया। खली माँ काली के परम भक्त हैं। एक बार द ग्रेट खली जब होटल से खाना खाकर वापस अपने कमरे में लौट रहे थे, तब उनका पैर 40 प्लेटों पर पड़ गया और वो सभी प्लेटें 1 सेकंड में बॉस चकनाचूर हो गई। काश इन प्लेटों की जगह मेरा कोई दुश्मन होता। तो फ्रेंड्स, ये थे द ग्रेट खली के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स जिसे आप शायद नहीं जानते थे। अब प्लीज हमारी वीडियो के कमेंट में द ग्रेट खली जरूर लिखना। और अगर आप द ग्रेट खली के बारे में और कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं, दिलचस्प बातें जो आप नहीं जानते, तो हमें बताइए कमेंट में, लिखिए वहाँ पर पार्ट 2। हम आपके लिए पार्ट 2 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए जनाब, अब मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।